हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम क्या एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे और उसका पहले क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे और पार्ट करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि चल रही है तुम्हारी, ठीक है। तो क्या है हमारा, उसी से सवाल हो रहे हैं। तो देखो, हमारा ग्राफीय विधि हो चुकी, प्रतिस्थापन हो चुकी, विलोपन हो चुकी, अब चल रही है क्या वज्र वाली। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जिस विधि से वो क्वेश्चन करने के लिए कहें उसी विधि से करना है। अगर क्या है उन्होंने कोई सी विधि का नाम नहीं लिखा है तो चाहे तो किसी भी विधि से कर देना वो क्वेश्चन, ठीक है, सही हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने विधि का नाम दिया कि इस वाली विधि से करना है तो उसी विधि से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट के हम दो पार्ट और कराएंगे। एक पार्ट तुम्हें होमवर्क में देंगे, एक करवा चुके थे, दूसरा देख लो। दूसरे में क्या है हमारा एक्सरसाइज है हमारी 3.5 और क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा 2y 2x नहीं, सेकंड करा दिया था। हाँ, सेकंड करा दिया था क्योंकि फर्स्ट उन्होंने ये कहा था अद्वितीय हल की स्थिति में। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वाला तुम्हारा अद्वितीय आया नहीं था, इसलिए क्या था हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें कंडीशन देख लो, बस वहीं पे रुक जाओ। हमारी कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन देख लो और कोई सी कंडीशन आए, क्योंकि 3 कंडीशनें चलती हैं हमारी, तो एक कंडीशन ये वाली अगर आ रही है तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में ये ध्यान रखना, वहां पर अगर जो जो कहें वो करना है, ज्यादा नहीं करना है। हो सकता है वो क्या कहें, अभी अद्वितीय के लिए कह दिया, हो सकता है वो क्या संपाती के लिए यानी अनेक हल वाले के लिए कह दें, तो क्या होगा, तुम्हें वो वाला रूल लगाना है। ये मत दिमाग में बिठा लेना कि सर ने ये वाला बताया था, ये वाला हुआ नहीं, आया नहीं, तो फिर क्या करें। तो कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा वाला पार्ट दे दिया, जैसे 3x माइनस का 5y बराबर 20 है, तो माइनस का 20 बराबर 0। मैंने क्या बताया है, अगर ये कंडीशनें दी जाएंगी तो लेफ्ट राइट हैंड पर 0 करना पड़ेगा। सब कुछ लेफ्ट हैंड पे ले आओ, जो कुछ भी राइट हैंड पर हो सब इधर ले आओ, 0 कर लो इधर, ठीक। अब क्या है, दूसरा है 6x माइनस का 10y, ये 40 इधर आया तो ये हो गया बराबर 0, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसका क्या ये कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही, चेक कर लो। a1/a2 बराबर 3/2 वो 3/6, तो 1 यानी 1/2। a1/a b1/b2 बराबर क्या आया, -5 माइनस का 10, तो कितना आ गया 1/2। c1/c2 निकाल लो, तो माइनस का 20 माइनस का 40, 1 2, तो ये तो हमारी क्या आ गई कंडीशन, तो ये आई नहीं, b1/b2 c1/c2, ये क्या आ गई हमारी, अनेक हल की कंडीशन आ गई, ठीक है, अनेक हल वाली कंडीशन आ गई। अब क्या करें, तो हमें सॉल्व करना नहीं, क्या स्पष्ट लिखा हो ना, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र विधि से हल करना है। किसमें, अद्वितीय, इसका मतलब है इसे भी सॉल्व नहीं करना है, अब हमें यहीं रोक देना है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमें मिली नहीं इसमें, इसलिए क्या है सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या अनेक हल होगा और ये होगा कैसा, संगत होगा, और ये रेखाएं कैसी होंगी हमारी, संपाती रेखा। 3 कंडीशन याद रखनी है बस, तीनों में, जो मैंने पहले ही लिख दी थी, ठीक है। तो क्या है, वो 3 कंडीशनें याद रखो, ये मान के चलो क्या है, कहते नहीं है एक तीर से 3 निशान लग रहे हैं तुम्हारी, ठीक।
ये होगा, इसमें क्या है x माइनस 3y, फोर्थ पॉइंट है x माइनस 3y और है माइनस का 7 बराबर 0 और दूसरा है 3 3 15, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, ये दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, फिर चेक करो a1 अपॉन a2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1/3, b1 अपॉन b2 -3/-3, 1/1, c1 अपॉन c2 -7/-15। अब क्या यहाँ से देखो बराबर तो नहीं आया हमारा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, अब हमें क्या करना है, यानी क्या लगाना है हमें, ये वाला वज्र वाला मेथड लगा लो। तो देखो क्या था, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल मेथड यही होता है हमारा। ठीक, x को निकालेंगे, x ऐसे तो लिखना है पहले, x का मान निकालेंगे तो x को कर लो बंद, -15 -3 पर जाएगा। मैंने क्या बताया, इस प्रकार से चलना है, ऐसे, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, चलेंगे इधर ही। ठीक, तो क्या हुआ हमारा -15 का गुणा हो रहा है -3 में, सूत्र में आता है माइनस, और -3 का गुणा हो रहा है -7 के साथ। अब बाई को लिया तो बाई को बंद कर लो, -15 किस पर जा रहा है हमारा, 1 पर, तो -15 जा रहा है 1 पर, माइनस आया, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो 3 × -7, अब यहाँ आ जाओ तो इसे बंद करोगे तो -3 किस पर जा रहा है, 1 पर, -3 × 1, और फिर किसे क्या जा रहा है, 3 जा रहा है -3 पर, तो -3 जा रहा है -3 पर, ये हो गया। x बटे माइनस माइनस प्लस 45, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो -21 बराबर -22, 15 × 15 माइनस के, माइनस माइनस प्लस ये हो गए 21, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, x बटे 45 में से 21 के कितने बचे, 24 बराबर -22/21 में से 15 गए 6, 1/6। ठीक, अब यहाँ से क्या है, मैंने क्या बताया था, मान निकालेंगे तो पहले कर लो इसको बंद, तो ये देखो इतने के बराबर ये हो गया, तो क्या किया, x बटे 24 बराबर आ गया 1/6। इस वाले 24 को यहाँ पहुंचा दो, 24/6 कितनी बार गया, 4 बार, x का मान कितना आ गया हमारा 4, यहाँ से -22/, अब इसे बंद कर लो, 6 बराबर 1/6, इसे यहाँ पहुंचा दो, तो बाई बराबर माइनस इधर कर दिया तो 6/6, यानी बाई का मान आ गया -1। चेक करना हो तो चेक कर लो, x का मान यहाँ रखो 4 और माइनस का ये है, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितने हो गए 7। अब यहाँ पे 7 प्लस के माइनस के 7 कट गए, 0 आ गया। ठीक है, तो ये सही है, इसका मतलब वज्र गुणनखंड विधि कैसी है, अच्छी है, अच्छी ही लगेगी। ठीक है, बस पढ़ते रहो मन लगा के। मैथ में ये मान के चलो, तुम ये नहीं कहोगे कि ये चीज कठिन है, अगर मन लगा के पढ़ते रहे तो। ठीक है, ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो। क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, ए बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अनेक हल होंगे। अरे तो देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर का 7 इधर ले लो माइनस का 7। ठीक, और फिर क्या है a माइनस बी
ये रहा x प्लस a प्लस बी, ये रहा y, और बराबर में मैंने क्या बताया, जो कुछ भी बराबर में लिखा है सब इधर ले लो। तो कितना है, माइनस का 3a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, और क्या है, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, चिन्ह बदल गए आगे इधर। अब क्या करना है, a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स 2 3 7। ठीक है, अब क्या करना, उन्होंने जो सीधा कह दिया है क्या है, अनेक हल है। तो अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है हमारे, अनेक हल होने का प्रतिबंध। तो क्या होता है हमारा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही तो होता है। अनेक हल होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, संगत असंगत पूछे तो संगत निकलेगा हमारा। ये मैंने क्या बताया, एक तीर से 3 निशान लग रहे हैं, ये ध्यान रखना, तीनों वो सूत्र याद कर लेना। अब क्या हुआ, यहाँ से a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। ठीक, और बराबर माइनस का 7/, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इनमें देखो, जब ऐसी कंडीशन देंगे तो उसमें तुम्हें क्या करना है, 2 समीकरण बनेंगे तुम्हारे। तो 2 समीकरण बना लो। ठीक है, तो क्या करना है, पहले क्या करना है, इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को लेंगे, आपस में सब बराबर तो है, इन दोनों को लिया तो क्या हुआ, 2/a माइनस बी बराबर आ गया 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो हम डायरेक्ट करेंगे 2 का यहाँ पर करते जाएंगे, तो 2a प्लस का 2b बराबर यहाँ पर 3a माइनस का 3b। अब क्या करना है, हमें b वाली को इधर ले लो, a वाले को इधर ले लो चाहो तो हमने क्या किया, a वाले को इधर ले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 और ये हो जाएगा 3a माइनस का 2a बराबर, इस b वाले को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया हमारा, 2b प्लस का 3b। सिर्फ जगह बदल दी, जो इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन उस वाले टर्म को लिखा इधर है, इस वाले को इधर ले गए थे, लेकिन इस वाले को लिखे इधर लिया बस। तो कितना बचा हमारा, a बराबर कितना आ गया, 5b, समीकरण बन गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लिया तो कितना हो गया, 3/a प्लस बी बराबर माइनस का 7/, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें किया तो माइनस का 3 तरह का 9a माइनस का 3b और 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 7a और ये हो गया माइनस का 7b। ठीक, अब क्या करना है, दोनों को, इन दोनों टर्मों को इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर लाए तो देखो क्या होगा, 6 तो बचेगा, वो हमने इधर लिख दिया, ये दोनों जैसे के वैसे रहेंगे, 7a माइनस का 7a, ये इधर आया तो ये हो गया प्लस का 9a, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 3b। अब क्या हुआ हमारा, तो जो 9 में से कितने घट रहे, 7, तो हमारा बचा 2a, 3 में से 7 गई तो माइनस के 4b बराबर आ गया 6 समी। अब क्या है इसमें 2 से देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस का 2b बराबर आ गया 6, काट तो 3 बार जाएगा, a माइनस 2b बराबर आ गया 3। समीकरण बन गया हमारा 2, नहीं समीकरण भी मत डालो। अब यहाँ से a की जगह हम 5 भी रखते हैं, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, मान रख दो यहाँ से, तो क्या होगा हमारा, a की जगह 5b माइनस का 3b बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 3 बटे का क्या, ये सही था, बटे में नहीं आना चाहिए आंसर, 2 3, एक सेकेंड चेक करते हैं, ये हुआ 2 2, ये 3, ये तो ठीक है, यहाँ पर 3 तरह का 9, 3 1 3, 3 9 6, माइनस के दोनों हो जाएंगे। ठीक है,
अब क्या किया हमने, 6 यहीं, इन दोनों को इधर लाए, तो इन दोनों ये तो जैसे कि वैसे ठीक है, इन दोनों की चिन्ह बदल गई, तो 2 यानी ये 2 बचा, ठीक है, 3 और 4 7, ये ठीक है, और ये 6, 3 6, हाँ 2 ही है, 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया हमारा, कितना रखा हमने, 5 भी, एक जगह 5 भी रखा, सही तो है, यहाँ पर 2 भी है, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 भी बराबर आ गया हमारा 3 3 एकन 3, ठीक है भाई। तो हम कहें, मैंने कहा भिन्न में आंसर आ रहा है, जो आने के लिए आ सकता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस होते हैं जिनमें मान पूछें और भिन्न के रूप में आए, पूर्णांक के रूप में ज्यादा आते हैं, इसलिए ठीक है। तो क्या होगा, हमारा b का मान हो गया 1, अब b का मान, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 5 इंटू b का मान 1 यानी 5, a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, ये आंसर हो गए हमारे, ठीक। ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा, कोई हल नहीं है, अरे वाह। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो इसमें कंडीशन दी थी अनेक हल की, अब उसमें क्या दे दी उन्होंने, कोई हल नहीं है। तो हमारा समीकरण है 3x प्लस वाई, बराबर में 1 लिखा है, उसे माइनस में 1 ले लिया, बराबर में कर दिया 0, 2k माइनस 1, और ये रहा x प्लस और k माइनस 1 बाई, k माइनस 1 बाई, और ये जो लिखा है वो फिर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या है, अनेक हल, वो सॉरी क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध लिख रहे हैं, या कुछ भी लिख लो, बोर्ड कंडीशन कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो क्या है हमारा, कोई हल ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर, वो सॉरी ए नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ये नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब क्या है, c2 नाम नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, नाम है वो बात अलग है, ठीक। अब यहाँ से क्या है हमारा, अब इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे, सिर्फ कंडीशन क्या ले लेंगे, ये वाली, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन रख दो। यहाँ से 3 बट्टे क्या हो गया, 2k माइनस 1 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और ये हो गया k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 3k माइनस का 3, 2k माइनस 1, क्या है, k वालों को एक साइड कर लो, तो k वाले इधर ले आओ, तो ये हो गया 3k माइनस का 2k बराबर, इसे इधर ले आओ, तो ये माइनस का इधर आया तो प्लस का पहले लिख दिया, बाद में ये रहा, तो ये हो गया, और ये क्या बन गया हमारा सिर्फ k, तो k का मान कितना आ गया हमारा 2, 3 में से 1 गया, वो सॉरी 3 में से 2 गया, 1 लिखा नहीं जाता, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, तो ये आ गया हमारा क्या, k का मान, ठीक है। यानी क्या है, देखो चाहे कोई सा समीकरण दें, उसमें वो कुछ ना कुछ हिंट जरूर देते हैं, और बस वही हिंट पकड़नी है, अपने आप सवाल सॉल्व। अब जैसे क्या है, क्वेश्चन सेकंड में उन्होंने क्या हिंट दिया था, यानी उन्होंने सीधा कह दिया था कि क्या है, हमारे अनेक हल हैं, और इस वाले में क्या कह दिया, के मान में, यानी सेकंड वाले पार्ट में ये सीधा कह दिया उन्होंने, क्या है, कोई हल नहीं है। देखो दोनों में प्रतिबंध बता दिया, जब प्रतिबंध बता दिया तो आधा सवाल तो वही हो गया, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, वज्र विधियों से हल कीजिए, ठीक है, लोग कर लो भाई, मेथड
लगाने हैं कर लो किसी से भी। एक प्रतिस्थापन और वज्र विधियों से हल कीजिए। देखो अब देखो इसमें तुमसे क्या पूछा है, दोनों में कहा है प्रतिस्थापन भी करना है और वज्र भी करना है। तो देखो हम प्रतिस्थापन पीछे कई बार करा चुके हैं। प्रतिस्थापन हम कई बार करा चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम तुम्हें एक करवा दे रहे हैं प्रतिस्थापन से, इसमें भी। तो क्या याद रखना है तुम्हें, 8 5 3 4, ठीक है। तो हम सिर्फ एक में ही क्या करेंगे, प्रतिस्थापन और वज्र लेंगे, बाकी सब हम तुम्हारा क्या करेंगे, वज्र से कराएंगे, प्रतिस्थापन से नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन से बहुत सारे सवाल पीछे कर चुके हैं, कई सवाल लगाए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक बता दे रहे हैं, पहला वाला पार्ट यानी तीसरे का फर्स्ट वाले में, तीसरे का जो फर्स्ट है उसका हम तुम्हें दोनों मेथड बता देंगे कैसे क्या होगा। 8x प्लस का 5y बराबर 9, और क्या है तुम्हारा 3x 2y, 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण 1 डाल दो, समीकरण 2 डाल दो। अब क्या है, हम पहले चल रहे हैं प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन तुम्हारे एग्जाम में 2 विधियां नहीं आएंगी, एक सवाल में 2 विधियां नहीं देगा। एग्जामिनर कोई भी पेपर सेट करेगा वो क्या होगा, वो एक सवाल में दोनों विधियां नहीं देगा, एक सवाल में एक ही विधि से कोई सा सवाल पूछेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या है, हमसे क्या पूछा है, क्या प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं दूसरे में रखते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से ही मान निकाला समीकरण 2 से, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो 3x बराबर निकाला तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का ये ले आए इधर 2y, तो x बराबर कितना हो गया 4 माइनस का 2y अपॉन 3, ये समीकरण पड़ गया हमारा। अब क्या है, ये x का मान लो किस में रख दें हम, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से निकाला है। तो देखो 8 x की जगह आ गया हमारा 4 माइनस का 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। इसका गुणा ऊपर करना है, इसका गुणा यहाँ करना है, फिर इसी का गुणा यहाँ भी कर देना है। एक स्टेप देखो, एक स्टेप में कई सारे पॉइंट करते हैं। तो देखो इसका गुणा यहाँ पर 32, इसका गुणा यहाँ पर 16y। अब क्या करें, इसका गुणा यहाँ कर दें तो कितना हो गया 3 पंजे 15y, इसका गुणा यहाँ कर दो आगे डायरेक्ट 9 तिया, ये हो गया। अब क्या है, देखो 15y में से 16y जाएगा, बचेगा हमारा माइनस का y बराबर, इसे इधर ले आओ तो ये हो गया 27 माइनस का 32, कितना बच गया हमारा 27 में से 32 गया माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का, माइनस से माइनस का तो y का मान आ गया कितना 5। जब y का मान 5 आ गया तो y का मान किस में रखते हैं, 3 में, समीकरण 3 में। यह है मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो, तो रखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान 5 बटे 3, तो कितना हो गया 4 माइनस 5 दूनी 10 बटे 3, तो x बराबर माइनस का 6 बटे 3, x बराबर आ गया माइनस का 2। ये रहा x का मान और ये रहा। अब क्या चेक कर लो, फिर भी जैसे y का गलत तो नहीं हो गया, रखो x का मान यहाँ पे रखो, 8 दूनी 16 हो गई माइनस के प्लस, और 5 का 5 में गुणा किया 25, 25 में 16 गए, हमारे कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इसका मतलब क्या है, सही, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा क्या प्रतिस्थापन। अब क्या करते हैं, वज्र से और बता दे रहे हैं। तो वज्र के लिए क्या बताया मैंने, जो भी राइट हैंड पे लिखा है सब लेफ्ट हैंड पे ले जाओ। तो क्या हुआ हमारा वज्र के लिए यानी वज्र गुणन। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0, और यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है वज्र का, तो x देखो किसी भी विधि से करोगे आंसर कभी नहीं बदलता है, सिर्फ क्या है मेथड बदल जाता है, करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है,
अब क्या है, हमने बदल लिया, तो जो x को निकाला, तो x वालों को नहीं लेना है, नहीं लेने का मतलब है उसे बंद कर लो, या तो दिखे ही ना, कहीं गलती ना हो जाए, इसे इस यानी हमें लेना इसको था, ले लिया इसको, ठीक है, तो गलती ना हो, सबसे अच्छा है बंद कर लो। तो क्या होगा, जो -4 का होगा 5 के साथ, तो -4 का होगा 5 के साथ, चिन्ह आता है सूत्र में माइनस, फिर आता है ये इसके साथ, तो 2 × -2। अब y के लिए, तो y जैसे है ही नहीं, यानी बंद कर लो, 4 8 के साथ जा रहा है, 8 माइनस, और 3 9 के साथ, तो 3 -9 के साथ। अब ये संख्या है, तो 2 8 के साथ, 3 5 के साथ, x बटे माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, माइनस -22/8 32, 8 का 4, माइनस माइनस प्लस 27 बराबर 1/16 माइनस का, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, x बटे 18 में से 20 घटाओ माइनस की, तो -22 बटे 27 में से 32 घटाओ माइनस के 5, 1/1। अब क्या बताया मैंने, इसे लेना, वो सॉरी इसे लोगे तो इसे बंद कर लो, तो x बटे -2 बराबर 1/1, तो यहाँ से गुणा कर दो, तो x बराबर कितना आ गया, -2। जब इस वाले को लोगे तो इसे बंद कर लो, तो -22 बटे -5 बराबर 1/1, तो यहाँ से क्या हो गया, 22 बराबर 5 × 5, ठीक है। दोनों केसों में मान बराबर ही आएंगे, x बराबर -2, x बराबर 5/5। ये क्या है, हमने दोनों मेथड बता दिए हैं। अब क्या करना है तुम्हें, और जितने पार्ट हैं उन्हें क्या करना है, तीसरा, अच्छा ये एक ही पार्ट है, तो क्या करना है, उपयुक्त। अब देखो, जिस विधि में वो उपयुक्त पूछे, तो देखो विधियां सभी अच्छी होती हैं, और फिर जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगे उस पर उपयुक्त लिख लेना, और क्या है, उपयुक्त ही है, हाँ ठीक है। विधियां वैसे सब अच्छी होती हैं, कोई इसी कठिन नहीं है, लेकिन क्या है, जो तुम्हें सरल लगे, जो तुम्हें अच्छी लगे उस पर उपयुक्त लिख लेना, ये विधि उपयुक्त है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, और क्या रिलेशन, जो भी रिलेटिव हैं जिनसे रिलेशन रखते हैं उनके पास भेजो, क्या, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा पूरा हर टॉपिक लेके चल रहा हूँ, हर सवाल करवा देता हूँ, 1-2 सवाल होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। तो क्या है, अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो भी अच्छी बात, नहीं हो रही है, कोचिंग पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात, और क्या है, कोचिंग भी पढ़ रहे हो, आराम से मोबाइल से भी पढ़ना है तो आराम से ऑनलाइन भी पढ़ो, क्या है, ऑफलाइन भी पढ़ो, ऑनलाइन भी पढ़ो, ठीक है। तो क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो क्या करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी करें कि आपको ये मेथड समझने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, बाय।